हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे 50 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन जो कि मोस्टली हॉस्पिटल में या क्लिनिक में यूज किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप मेडिकल फील्ड से लिए हैं तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड के बाहर भी हैं, अगर सामान्य व्यक्ति हैं, तब भी ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कॉमन इंजेक्शन की जानकारी आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए मेडिसिन से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी एंड डेली बेसिस पे बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो आई होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझ लेते हैं वन बाई वन इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे इंजेक्शन की, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंजेक्शन का नेम कि किस नेम से वो मार्केट में मिलेगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे ड्रग या कंटेंट की कि इसके अंदर मेनली कंटेंट क्या पाया जाएगा। फिर हम इस लास्ट में देखेंगे यूज के बारे में। तो इस प्रकार ये कुछ वीडियो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंजेक्शन की बात करें तो डेक्सोना नाम से इंजेक्शन आ जाता है, जो कि इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली यूज किया जाता है। तो डेक्सोना नाम से बेसिकली मिल जाता है एंड आईवी या आईवीएम दिया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस इंजेक्शन मेनली दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें डेक्सोना इंजेक्शन के कंटेंट की या इसके अंदर मेनली ड्रग क्या पाई जाती है, तो डेक्सामेथासोन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। एंड जिस ड्रग के पीछे या जिस मेडिसिन के पीछे सोन लगा होता है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है। तो इस जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है, इसके अंदर जो ड्रग होती है वो डेक्सामेथासोन होती है, वो बेसिकली एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। अगर फ्रेंड्स बात करें हम डेक्सोना इंजेक्शन की, इसका यूज किन किन केसों में किया जाता है, तो जब किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी में, उस दौरान बेसिकली इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। इसके साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सीओपीडी या अस्थमा जैसी कंडीशन जब होती है, उस दौरान सांस लेने में समस्या होती है, तो उस दौरान भी डेक्सोना इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। इसके साथ साथ अर्थराइटिस, मतलब जोड़ों में जब स्वेलिंग आ जाती है, जब वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान भी बेसिकली इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप पहला इंजेक्शन आज की इस वीडियो का, जो कि है डेक्सोना एंड इसके अंदर डेक्सामेथासोन जो एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है, एंड ये थे इसके यूज। नाउ हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, तो वो है इथामसाइलेट। काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है, मोस्टली ये यूज किया जाता है। ये भी इंजेक्शन क्या है, आईएम एंड आईवी दिया जाता है। अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो इथामसाइलेट एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है, मोस्टली ये इमरजेंसी केसेस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसका यूज का, तो बेसिकली इसका यूज हमारी बॉडी में जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स में क्या होता है, जब ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेसिकली ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ कई बार जब सीवियर चोट लग जाती है, तो उस दौरान भी इथामसाइलेट इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो ये था नेक्स्ट इंजेक्शन। नाउ हम बात करते हैं थर्ड इंजेक्शन की, वो है एसीलॉक, जो कि आपने इसका नाम सुना होगा। एसीलॉक से नाम से आता है, आईएम एंड आईवी दिया जाता है, बेसिकली एच2 रिसेप्टर होता है। एसीलॉक से नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर बात करें इसके अंदर कंपोनेंट की या ड्रग की, तो रेनिटेडीन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूज के बारे में। तो इसका यूज बेसिकली क्या है कि हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, उसकी वजह से गैस या कब्ज जैसी समस्या होती है, तो उसको रोकने के लिए, एसिड को कम करने के लिए बेसिकली ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। तो ये फ्रेंड्स था एसीलॉक इंजेक्शन का यूज। आई होप सो आपको कंफर्म हो चुका होगा। आप फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ इंजेक्शन के बारे में, वो है पेंटॉप इंजेक्शन। काफ़ी फेमस इंजेक्शन है एंड मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, आपने इसका नाम सुना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मेनली जो हमारा पेंटॉप इंजेक्शन होता है, ये ओनली आईवी दिया जाता है, मतलब इंट्रावीनस दिया जाता है। अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो पेंटापराजोल एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। अगर इसके बात करें यूजेस के बारे में, तो इसका यूज बेसिकली जब हमारे स्टमक में काफ़ी गैस बनने लगती है, तो उस दौरान बेसिकली उसको प्रिवेंट करने के लिए, गैस की समस्या को सही करने के लिए पेशेंट को पेंटॉप इंजेक्शन दिया जाता है। तो आई होप सो आपको उसके बारे में कंफर्म हो चुका होगा। नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ इंजेक्शन की, जो कि आज के इस वीडियो का रहने वाला है, वो है ट्रेमेक्सा। ट्रेमेक्सा नाम से सुना होगा आपने, एंड ये आईवी दिया जाता है इंजेक्शन, मेनली इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है। मैक्लोलाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इस इंजेक्शन को बनाती है। अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो ट्रांसेमिक एसिड बेसिकली इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। इसका यूज बेसिकली जब पेशेंट को कहीं पर एक्सीडेंट होता है या ऐसी समस्या होती है जहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, बॉडी से चोट वगैरह लग जाती है, काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेसिकली पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जाता है। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो एविल, जो कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। मान लें कि एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है। अगर इसके अंदर बात करें ड्रग की, तो मेनली फिनारामिन मलेट बेसिकली इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। ये भी इंजेक्शन आईएम एंड आईवी
दिया जाता है। अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में तो बेसिकली जब हमारी बॉडी में एलर्जी की कंडीशन होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सही करने के लिए बेसिकली पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके कॉम्बिनेशन में भी इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, तो वो है मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन इंजेक्शन से नेक्स्ट इंजेक्शन हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है। एंड मेथोलोइन मलेट बेसिकली इसके अंदर एज ड्रग के रूप में पाई जाती है। अगर बात करें इसके अंदर इसका यूज की तो बेसिकली डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उस दौरान यूट्रस से काफी ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेसिकली ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो आई सो इसके बारे में कंफर्म हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वो है बीटा एसपी। बीटा एसपी के नाम से इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है। ये भी एक स्टेरॉइडल इंजेक्शन होता है। बीटामेथासोन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटामेथासोन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में इस इंजेक्शन के, तो इसका यूज भी बेसिकली एलर्जी हो जाती है या ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में समस्या होती है, अर्थराइटिस हो जाती है या स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, तो उस दौरान बेसिकली बीटा मेथासोन इंजेक्शन या बीटा एसपी इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो आई सो इस इंजेक्शन के बारे में आपको कंफर्म हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें इसके नेम से तो मोनोसेव के नाम से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है इंजेक्शन, एंड काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। बेसिकली ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन आईवी एंड आईएम दोनों दिया जा सकता है। अगर बात करें इसके अंदर मेनली ड्रग की तो सेफेक्सोन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में तो कई बार जब टाइफाइड का फीवर होता है तो उस दौरान यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है, लंग्स इन्फेक्शन माने कि जब फेफड़ों में इंजेक्शन होता है या यूरिन माने कि पेशाब में जब संक्रमण हो जाता है तो उस दौरान बेसिकली ये इंजेक्शन पेशेंट को एज अ एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है ताकि उस संक्रमण को सही किया जा सके। तो ये थे बेसिकली मोनोसेफ इंजेक्शन के यूज के बारे में। इसके अंदर सेफेक्सोन एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है एंड ये थे इसके यूजेस। आई होप सो आपको कंफर्म हो चुके होंगे। नाउ सब हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें वो है टैक्समिक। टैक्समिक के नाम से आ जाता है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि टैक्समिक नाम से आपको ये हर मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन मिल जाता है। ये आईएम एंड आईवी दोनों दिया जाता है। अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इस इंजेक्शन को बनाती है। एंड बात करें अगर इसके अंदर ड्रग की मेनली कंटेंट की तो सिप्रोडाज़ाइम सोडियम एज इसके अंदर ड्रग के रूप में प्रेजेंट होती है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके यूजेस के बारे में तो जब हमारी स्किन में पानी भर आता है या सिलोटाइटिस इस कंडीशन को बोलते हैं तो उस दौरान बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है, या इसके साथ साथ एंडोमेट्रोसिस हो जाती है माने कि जो हार्ट की दीवारें होती हैं या उसके पास जब संक्रमण देखने को मिल जाता है तो उस दौरान भी पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ जब हमारे लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, सीओपीडी या समा जैसी कंडीशन होती है, तो उस दौरान भी पेशेंट को या एज अ एंटीबायोटिक के रूप में ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो आई होप सो आपको टैक्समिक इंजेक्शन के बारे में भी कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की जो है एमकासिन। एमकासिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है, मोस्टली ये इमरजेंसी केसेस में पेशेंट को दिया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके यूज़ के बारे में या अगर बात करें इसके अंदर कंटेंट की तो मेनली एमकासिन सल्फेट इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में प्रेजेंट होती है। 2 ml का एक एम्पूल आता है एंड बेसिकली ये आईएम एंड आईवी आप दोनों रूट से दे सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके यूजेस के बारे में तो इसका यूज भी बोन इन्फेक्शन हो जाता है, माने कि हड्डियों से रिलेटेड जब इन्फेक्शन होता है या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, मतलब एब्डोमिनल रीजन में जब इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान पेशेंट को दिया जाता है, या निमोनिया हो गया, जेनेटल इन्फेक्शन जैसे कि ओवरी, यूट्रस या वेजाना से रिलेटेड इन्फेक्शन है या उस एरिया में इन्फेक्शन है, तो उस दौरान बेसिकली ये पेशेंट को एमकासिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो आई होप सो आपको एमकासिन इंजेक्शन के बारे में समझ आ चुकी होगी। नाउ फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जेंटामाइसिन। आपने इसका नाम सुना होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके अंदर ड्रग की या कंटेंट की, तो जेंटामाइसिन सल्फेट इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है एंड ये जो इंजेक्शन होता है यूएसपी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया होता है। एंड ये जो इंजेक्शन होता है मेनली आपको डाइल्यूट करके बेसिकली आईवी देना होता है, ना कि एंड इसके साथ साथ ये आईएम भी दिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो ये बोन इन्फेक्शन हो गया, हार्ट इन्फेक्शन हो गया, ये निमोनिया, जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान बेसिकली इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो आई सो आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, वो है पिब्जो। पिब्जो नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे ये इंजेक्शन मिल जाएगा। अगर बात करें इसके अंदर कंटेंट की या ड्रग की तो फ्रेंड्स क्या है, इसके अंदर पेंसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, इसके साथ साथ टेक्जोबैक्टम, ये 2 एंटीबायोटिक इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में प्रेजेंट होती हैं। पिब्जो नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में तो जब स्किन में पानी का भर आना ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोलते हैं, तो उस दौरान बेसिकली पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। या लंग्स में इन्फेक्शन होता है, या टाइफाइड या जॉन्डिस जैसी समस्या होती है, तो उस दौरान बेसिकली ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो आई होप सो आपको पिब्जो इंजेक्शन के बारे में समझ आ चुकी होगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, वो है मेट्रोजिल इन्फेक्शन। मेट्रोजिल इंजेक्शन, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, इन्फेक्शन लिख गया बट यहाँ पे मेट्रोजिल इंजेक्शन होगा।
ये बेसिकली 100 ml का एम्पूल 100 ml की बॉटल आती है, क्योंकि जैसे कि पैरासीटामॉल के 100 ml की बॉटल होती है, उसी तरह की मेट्रोजिल की इंजेक्शन की ये बेसिकली एक 100 ml की बॉटल आती है। इसके अंदर बेसिकली ड्रग की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल जो है एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। ये बेसिकली पेशेंट को तब दिया जाता है जब लूज मोशन हो जाता है, डायरिया की कंडीशन आती है, या स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, या फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उस दौरान बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या उसके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बनी रहे। तो उस दौरान बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है। तो आई होप सो आपको मेट्रोजिल इंजेक्शन के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। नाउ फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है क्लेवेम इंजेक्शन। क्लेवेम इंजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है। अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इस इंजेक्शन को बनाती है। अगर बात करें इसके अंदर कंटेंट की, तो अमोक्सिसिलिन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। एंड बात करें इसका यूजेस के बारे में, तो जब हमारे ईयर माने में कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, या माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या टाइफाइड जैसी जब समस्या होती है, तो उस दौरान बेसिकली इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है एमसेट। काफी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है, आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का एंटी एमेटिक इंजेक्शन होता है। इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें ड्रग की, तो ऑन्डानसेट्रोन एज अ ड्रग के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये इंजेक्शन आप आईवी एंड आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बनाती है, उसका ब्रांड नेम जो है एमसेट है। इस नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन अवेलेबल हो जाता है। अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो बेसिकली जब हमें उल्टी होती है, नोजिया जैसी जब कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस दौरान बेसिकली ये पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। और मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन हो जाता है, जो कि इमरजेंसी केसेस में मेनली इसका यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है डिगोजाइम। डिगोजाइम के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो डिगोजाइम बेसिकली इसके अंदर ड्रग पाई जाती है, एंड डिगोजाइम के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाता है। एंड ये इंजेक्शन जो है बेसिकली अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो जब हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, तो उस दौरान बेसिकली दिया जाता है। या जब हार्ट बीट मतलब कि जो आपकी हार्ट की बीट है, जो पल्स रेट है, वो अप डाउन होता रहता है, तो उस दौरान भी बेसिकली पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है नोराड। नोराड के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। नोराड के नाम से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। ये बेसिकली क्या है, आपको आईवी देना होता है आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब इसको डाइल्यूट करके क्या है आप इन्फ्यूजन के द्वारा आईवी इसको देना होता है। अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो स्ट्राइल नॉर्डरलिन इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो बेसिकली क्या है, जब हमारी क्या है हाइपोटेंशन माने कि जो बीपी जब कम हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जब हमारे ब्लड प्रेशर की मात्रा कम हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है, तो उस दौरान ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो आई होप सो आपको नोराड इंजेक्शन के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है लैक्सिस। काफी फेमस इंजेक्शन है, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर फार्मा मेडिकल फील्ड से है तो आपने इसका नाम सुना होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है, फ्यूरेसिमाइड एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में मेनली यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन देने के बाद क्या है कि आपको यूरिन जो है बार बार जाना होता है, जिसकी वजह से हमारी वेन्स में जो फ्लूइड की मात्रा बढ़ी थी वो कम हो जाती है, या हमारी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा बढ़ी थी जिसकी वजह से क्या है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाती हैं। ये इंजेक्शन है आप क्या है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस भी आप दे सकते हैं। इंजेक्शन की वो है डायनापार। डायनापार के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो डाइक्लोफिनाक इसके अंदर जो ड्रग के रूप में पाई जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो स्टमक पेन हो गया या बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर बोन से रिलेटेड पेन है, तो उस दौरान भी बेसिकली ये डायनापार इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन काफी फेमस इंजेक्शन हो जाता है, एंड ये आप आईवी एंड आईवी या सबकुटेनियस भी दे सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इसके अंदर एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो मेनली जो हार्ट बीट होती है उसको मेंटेन करने के लिए, जब हार्ट बीट जो है अप डाउन काफ़ी रैंडमली होने लगती हैं, तो उस दौरान उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बेसिकली ये दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है डेरिफाइलिन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है। एंड अगर बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो इटोफाइलिन बेसिकली इसके अंदर ड्रग पाई जाती है। एंड अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो जब अस्थमा का अटैक होता है, तो उस दौरान बेसिकली पेशेंट को ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है। एंड इसके अंदर कंपोनेंट जो है वो क्या है कि इटोफाइलिन पाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है इप्टोइन इंजेक्शन। इप्टोइन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसको बनाती है। बात करें इसके अंदर ड्रग की, तो फिनोल्टोइन बेसिकली सोडियम इसके अंदर ड्रग के रूप में पाई जाती है। एंड यूएसपी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये इंजेक्शन बनाया गया होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो जब इपिलिप्सी की कंडीशन में बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मिर्गी के दौरान पेशेंट को दौरे आने लगते हैं, तो उस दौरान बेसिकली ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। एंड इसके अंदर फिनोल्टोइन सोडियम एज अ ड्रग के रूप में प्रेजेंट होती है।
अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग हमने 30 से 35 इंजेक्शन के बारे में बात की है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी एंड काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो से जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।